तो ठीक है बच्चों, इट्स अ टाइम ऑफ न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम है एलजेब्रा। तो हम लोग एलजेब्रा से सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो एलजेब्रा में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग को सबसे पहले पढ़ना होता है एक्सपेंशंस। क्या पढ़ना होता है? एक्सपेंशंस। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशंस के साथ। हालांकि इस एक्सपेंशंस में जो जो मेन कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होने वाले हैं वो मैं आपको सारे डिटेल में बताता चला जाऊंगा। यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9th। और यही बुक्स जो है लगातार आपकी रिपीट होती रहती है। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर एक्सपेंशंस में यूज होने वाले कुछ मेन सीरीज पहले देख लेते हैं। जिससे पहला आपको एक्सपेंशन में जो स्टैंडर्ड यूज करना है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर देख करके आपको लग रहा होगा ये क्लास 8th में भी पढ़ा है। तो बच्चों ये बिल्कुल वही है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप डायरेक्टली यूज करेंगे। एक्सपेंशन में दूसरा जो आप स्टैंडर्ड यूज करेंगे, दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बच्चों आप दूसरा स्टैंडर्ड यूज करेंगे। तीसरा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तीसरा स्टैंडर्ड इसको हम यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये तो आप तीनों पहले से भी जानते हैं क्योंकि ये क्लास 8th में ऑलरेडी आप हमसे पढ़ चुके हैं। इसके बाद क्या है हमारे पास, वो है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब हमको इसको ओपन करना है और इसको ओपन करने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि जिस तरह से आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा करते थे तो यहाँ पर b होता था, लेकिन यहाँ पे b नहीं है। यहाँ पर b की जगह क्या है? 1/a। ये बात समझ में आई? तो आप लिखेंगे वैसे ही, बस जहां जहां b होगा उस b को रिप्लेस कर देंगे 1/a से। तो कैसे लिखेंगे? दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बात समझ में आई? प्लस 2ab। b इज 1/a। क्लियर हो गया? तो बच्चों अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab। तो बच्चों ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और a का स्क्वायर a होता है। मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, मैंने लिख दिया, और a का स्क्वायर जब हम करेंगे तो नीचे आपको a स्क्वायर नजर आएगा। और बच्चों ये a से a यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि a से a कैंसिल होने जाने पर सिर्फ क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप a प्लस 1/a का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे? दिस इज a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। ये बात समझ में आ गई? फिर फिफ्थ नंबर देखिए आप। फिफ्थ नंबर में लिखा है दिस इज a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। इसको बच्चों हम ओपन करते हैं। दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आ गई सबको? चलिए बच्चों, अगर आपको समझ में आ गई तो बच्चों सबसे पहले आप इसको ध्यान से देखेंगे। दिस इज योर a स्क्वायर, दिस इज 1/a स्क्वायर, क्योंकि अगेन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और बच्चों a से ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ बचेगा 2। तो आपके पास आ गया a माइनस 1/a का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। इसके बाद बच्चों जो सिक्स्थ स्टैंडर्ड आपको यूज करना है, यहाँ पर हमारे पास गिवन है a प्लस 1/a इंटू ब्रैकेट a माइनस 1/a। आपको ये यूज करना है। तो बच्चों कहोगे ये एकदम सिमिलर है सर। ये देखिए सर एकदम सिमिलर है। ये हो गया a प्लस बी, दिस इज a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी आप पहले से जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और b की जगह क्या है? 1/a। दैट मीन्स ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बच्चों हम लोग को अभी इतने स्टैंडर्ड्स तो यूज करने ही करने हैं। इसके अलावा जो और स्टैंडर्ड है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। 7th स्टैंडर्ड देखिए। 7th स्टैंडर्ड में आपको लिखा है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। अब बच्चों इन दो ब्रैकेट्स को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास लिखा होगा क्वेश्चन में कि आपको सुटेबल आइडेंटिटीज यूज करनी है तो आपको ब्रैकेट्स ओपन नहीं करने होंगे, आपको आइडेंटिटीज यूज करके ही इनको सॉल्व करना होगा। इन स्टैंडर्ड्स को यूज करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो उनका स्टैंडर्ड्स क्या होता है? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स a प्लस बी प्लस ए बी। तो बच्चों ये आपको ये स्टैंडर्ड यूज करना होगा। समझ में आ गया?
तो बच्चों ये 7th स्टैंडर्ड है और 7th स्टैंडर्ड को हम लोग अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझ में यही आना चाहिए जो मैंने आपको बताया। उसके बाद बच्चों 8th स्टैंडर्ड आपको मैं लिख के बताता हूँ। दिस इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये बात आपको ध्यान देनी होगी, ठीक है। इसको बच्चों हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, क्योंकि तीनों में 2 कॉमन है तो अंदर हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ पे हम लोग 2 स्टैंडर्ड और लिख रहे हैं, 9th और 10th। तो 9th स्टैंडर्ड हो गया बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है बच्चों। उसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी। तो आपको जिस तरह से लिखना हो आप उस तरह से लिख सकते हैं। 9th के बाद बच्चों 10th स्टैंडर्ड हम लोग लिख रहे हैं, दिस इज a माइनस बी का होल क्यूब विच इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको बच्चों हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस बी। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये स्टैंडर्ड्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा बच्चों और भी स्टैंडर्ड्स हैं जो मैं आपके साथ एक्सरसाइज में ही डिस्कस करूंगा। तो आपको ये 10 स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। इसमें से शुरुआत के जो 4 स्टैंडर्ड 5 स्टैंडर्ड है वो तो क्लास 8th के ही हो गए। आपके पास मेन स्टैंडर्ड स्टार्ट होते हैं 9th के लिए, 6th 7th 8th 9th 10th। ये आपको स्पेशली याद रखने होंगे। अब हम लोग जैसे जैसे इसका एक्सरसाइज में डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो हम लोग के पास बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज है सबसे पहले 3.1। 3.1 एक्सरसाइज में लिखा हुआ है बाय यूजिंग सुटेबल स्टैंडर्ड, मतलब आपको स्टैंडर्ड यूज करने हैं और इनको एक्सपेंड करना है, जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग के पास यहाँ पर है बच्चों एक्सरसाइज 3.1। तो एक्सरसाइज 3.1 जो है ये हमारी है पेज नंबर 76 पे। तो किस तरह से हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं वो ध्यान दीजिए। जैसे पहले का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले का फर्स्ट पार्ट, दिस इज 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपको बताना है ये क्या है। तो उसको करने के लिए बच्चों आपको याद आना चाहिए कि आप क्या यूज करेंगे। आप यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि a की जगह 2x है और b की जगह 7y है। तो ये स्टैंडर्ड पूरा एप्लीकेबल होगा। तो बच्चों स्कूल की कॉपी में जिस तरह से आपको लिखना है, जिस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, मैं आपको प्रॉपर उसी तरह से लिखवा रहा हूं। तो आपको नोट्स ऐसे ही बनाने होंगे, यानी जिस स्टैंडर्ड को आप यूज करेंगे उस स्टैंडर्ड को आपको राइट हैंड साइड में लिखना भी होगा कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज कर रहे हैं। अब बच्चों हम इसको अप्लाई करते हैं अगेन, दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे अप्लाई करेंगे, दिस इज a स्क्वायर, समझ में आया, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया a और ये हो गया b, ये हो गया 2ab। तो बच्चों हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 49y स्क्वायर, और बच्चों उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। तो कितना आ गया 28xy। और क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे फिनिश हो गया। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हम फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग सेकंड पार्ट का डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। वंस अगेन हम लोग पेज नंबर 76 पे हैं, एक्सपेंशंस कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9। ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2x प्लस 2/3y। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले बच्चों आपको यही सेम स्टैंडर्ड बार बार समझ में आ रहा होगा कि हम क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब तो बच्चों समझ में आ गया होगा, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम इसको यूज करते हैं, चलिए यूज करते हैं डायरेक्टली। दिस इज a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया बच्चों ए और ये हो गया बी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बच्चों हम इसको ओपन करते हैं फिर से। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा और ऊपर x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अगेन 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। क्या यहाँ तक सारे स्टेप्स क्लियर हैं? अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या बचेगा आपके पास? न्यूमरेटर में बचेगा 2 के साथ x इंटू वाई अपॉन 3। क्या ये टर्म्स सारी क्लियर है सारे बच्चों को? एक बार देख लीजिए, क्लियर है? चलिए उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? 3x प्लस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर, ये हमें एक्सपेंड करना है। तो बच्चों वंस अगेन अब आप सेम आइडेंटिटी बार बार लगाएंगे, तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूं बार बार, आप अपने आप लिख लीजिएगा। यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, दिस इज a एंड दिस इज b। क्या बात समझ में आ गई? तो उसको हम लोग करते हैं, दिस इज योर 9x स्क्वायर, दिस इज 1 अपॉन 4x स्क्वायर। और बच्चों ध्यान से देखिए, आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा आपका? x से x भी कैंसिल हो गया, x से x भी कैंसिल हो गया। देखो बच्चों 2 से 2 भी कैंसिल हुआ और x से x भी कैंसिल हुआ, तो बचा क्या? सिर्फ बताइए, सिर्फ बचा 3। क्या बचा है? सिर्फ 3। देखो बच्चों x से x कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा? 3 और 1, तो 3 बन जा 3, तो सिर्फ बचा बच्चों 3। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। उसी तरह से बच्चों आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी और भी करके बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जरा देखिए कैसे करेंगे। दिस इज 3x स्क्वायर वाई प्लस 5z का होल स्क्वायर। अगेन बच्चों यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर आपको यूज करना है। अब तो आप सीख गए होंगे, डायरेक्टली यूज करते हैं। दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया a और ये हो गया b। समझ में आ गया? तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो गया भाई? एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आप समझते हैं बच्चों क्या होता है? पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या होता है? एक्स की पावर 4 हो जाता है। क्लियर है? 2 2 जा 4, तो ये बच्चों 2 2 जा 4 हो गया और ये वाई स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, जेड का स्क्वायर ये हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखना, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो सिर्फ क्या आया? 30। और क्या बचा? एक्स स्क्वायर वाई जेड। क्वेश्चन खत्म। तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट फिनिश। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है उसमें? उसमें लिखा है 3x माइनस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे? दिस इज योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तो क्या यूज करेंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2, ये है बच्चों a और ये है आपका b। क्या ये बात समझ में आ गई? अब बच्चों ध्यान से देखते रहिएगा, क्वेश्चन आपका कंप्लीट होने वाला है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया एक्स स्क्वायर। क्लियर है? 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर ये नीचे हो गया एक्स स्क्वायर। 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, x से x भी कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा बच्चों? 3, तो ये हो गया माइनस का 3। आई थिंक इट इज ओवर। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन आपने इसमें यूज क्या किया है? आपने यूज किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जिसको हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्टली कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या लिखा है इसमें? 1/2x माइनस 3/2y होल स्क्वायर। तो बच्चों इसको ओपन करना स्टार्ट करिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे?
1/2x या x/2 एक ही बात है। ये बात जो आपको बात समझ में आनी चाहिए कि 1/2x लिखे या x/2 लिखे, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया a², क्लियर है, प्लस b² -2, ये हो गया a और ये हो गया b। क्या सबको क्लियर है? क्लियर, इसको ओपन कर लीजिए। ये हो गया x² और नीचे क्या आ गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया y², नीचे क्या आ गया 4, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3xy/2, क्या बचा 3xy/2। क्लियर है? जरा इसको समझ लीजिए। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी आपका फिनिश हो गया। अब बच्चों हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है x+3 × x+5। तो बच्चों अब आपको याद आ गया होगा इसमें क्या यूज करेंगे, मैंने आपको सिखा दिया था पहले ही, x+a x+b। क्या होता है ये? x² + x टाइम्स a+b + ab, ये यूज करते हैं। तो स्टार्ट करें बच्चों। तो सबसे पहले आपको नजर आना चाहिए कि इसमें a की जगह क्या है 3, 5 की जो b की जगह है उसकी जगह क्या है 5। तो स्टार्ट कर दे लगाना। दिस इज x² + x टाइम्स a+b + a × b। क्लियर है? चेक कर लीजिए। तो ये हो गया x² + 8x + 50। क्लियर है बच्चों? मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन का अब हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं, तो आपको ये आइडेंटिटी यूज करना और भी समझ में आएगी। उसमें लिखा है x+3 × x-5। देखो बच्चों कैसे यूज करेंगे इसको। सबसे पहले बच्चों ये जो आपके पास अब इक्वेशन आई है उसको आप गिवन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब आप इसको ऐसे लिख लीजिए x+a x+b। देखो बच्चों मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे माइनस का टर्म था और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है। तो यहाँ पे भी माइनस है और इधर पे भी माइनस है। बस मैंने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि ऊपर वाले स्टैंडर्ड से हम कंपेयर कर पाए। तो आपको बताना होगा कि यहाँ पर a की जगह क्या है 3 और b की जगह क्या है -5। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना होगा कि इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं ताकि हम ऊपर वाले स्टैंडर्ड से क्या कर पाए? कंपेयर कर पाए। तो a की जगह क्या आपको क्या लिखना होगा 3 और b की जगह क्या लिखेंगे -5। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन हो जाएगा। करिए। दिस इज x² + x टाइम्स a+b + a × b। क्या बात समझ में आया? x² + x टाइम्स a+b + a × b। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है b की जगह -5। तो ये हो गया x², 3 - 5 कितना हो गया -2x और ये हो गया -50। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्वेश्चन कैसे किया है बच्चों? समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। और अगर कम समझ में आया हो तो आप फिर से समझिए। हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कर, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? उसमें लिखा है x-7 × x+9। हम इसको कैसे करेंगे ये समझना होगा। जरा देखिए, सबसे पहले इसको करने के लिए हम इसको फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? x + a, a की जगह क्या आएगा -7। बोलो समझ में आ रहा? इंटू x + b, ये तो पहले से ही फॉर्म में है। तो बस आपको a की जगह क्या यूज करना है -7, b की जगह क्या यूज करना है 9। समझ में आ गया? स्टैंडर्ड बन गया x + a x + b। क्या बच्चों समझ में आ रहा? दिस इज योर x + a और x + b। स्टार्ट कर दीजिए। x² + x टाइम्स, दिस इज a + b + a क्या है -7 और b क्या है 9। क्या समझ में आ गया? तो दिस इज x², 9 - 7 कितना हो गया 2, तो हो गया प्लस का 2x और 7 9 का कितना हो गया 63। दिस इज माइनस का 63।
तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कैसे यूज करना है। क्लियर है, समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट अब हम लोग ट्राई करते हैं। अगेन इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इसमें गिवन है x माइनस 2y इंटू एक्स माइनस 3y। ऐसा कुछ बच्चों यहाँ पर आपके पास गिवन है, लेकिन आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, स्टैंडर्ड को यूज करके ही करना। तो कन्वर्ट कर लें इसको स्टैंडर्ड में, x प्लस ए, ये हो गया a की जगह, इंटू ब्रैकेट x प्लस b, ये हो गया b की जगह। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कैसे यूज करेंगे, हम इसको यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स ए प्लस बी, ठीक है, प्लस ए बी, ये हो गया a और ये हो गया b। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स माइनस 5y प्लस 2 3 जा 6y स्क्वायर। समझ आ गया, ये वाला टर्म क्लियर है, ध्यान से देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 3 जा 6 हो गया, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, बाकी और डिस्कस करते हैं बाद में।